Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। आज की जियोपॉलिटिक्स में पूरा का पूरा एक तरीके से मजाक ही चल रहा है। आपको मैं बताऊं कि जो भारत की जो न्यूट्रल पोजीशन है इजिप्ट में नहीं जाने की प्रधानमंत्री मोदी की वॉज ए वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स। क्यों जाएंगे? नेतन्याहू भी नहीं गए वहां पे। तो गाजा पीस डील में न इजराइल है न इंडिया है, तो उस डील का क्या मतलब है? टोटल फेक शो। और वहां पे शहबाज शरीफ का एम्बेरसमेंट। शहबाज शरीफ वहां पे गाजा डील पे साइन करने गए और इधर पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी फायर कर रही है पाकिस्तानी सिटीजन्स के ऊपर। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, करे जितना करे, बिकॉज वो तो टेररिस्ट नेशन ही है। लेकिन जो आप जो पॉलिटिक्स आप जो देख रहे हैं कि ना उधर कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए वहां पे फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, और दे मेट द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जॉर्जिया मेलोनी थी और साथ में कीर स्टारमर के साथ क्या हुआ, किस तरह ट्रम्प ने उसको बेइज्जत किया। तो सब लोग पीछे ऐसे खड़े थे स्कूल बॉय के जैसा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को बेइज्जत किया, जॉर्जिया मेलोनी थी पीछे, और वो एम्बेरस हो रही थी शहबाज शरीफ की। दूसरा नोबेल प्राइज का रिकमेंडेशन दिया। नोबेल प्राइज का रिकमेंडेशन क्यों पाकिस्तान देगा, पीस प्राइज का, जो कि अपने देश में लोगों को मारता रहता है। वो तो आर्टिफिशियल एंटिटी है पूरी। पता नहीं क्या पाकिस्तान अपने आप को समझता है कि कोई वो वैलिड नेशन है। इनवैलिड नेशन है, इलीगल नेशन है। वो चुरा के जमीन में बनाया गया है बाय द ब्रिटिश। और इस बार जब ट्रेड डील साइन हो रही है तो भारत जो है ब्रिटेन को बोलेगा भाई अपनी गंदगी को हटाओ वहां से। हाउ डू रिमूव योर गंदगी? बाय एक्चुअली सपोर्टिंग इंडिया टू हेल्प इंडिया टू क्लीन अप पाकिस्तान। पीओके लेना है और सिंधु नदी को अपने बॉर्डर्स में डालना है, और बाकी टुकड़े पाकिस्तान के अपने आप ही हो जाएंगे। टोटल क्लाउन शो। फिर ट्रम्प पकड़े गए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट के साथ बात करते हुए, मतलब वो पीछे पीछे बात कर रहे हैं उधर कि एरिक और डॉन जूनियर से बात कर लेना। ये क्या, ये देश है क्या चल रहा है इधर? और अमेरिका में आज स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला कि कोलंबस जो है, हम कोलंबस डे मनाएंगे। कोलंबस तो कभी अमेरिका की भूमि पे आया ही नहीं। क्यूबा तक आया, वो कभी आया नहीं भारत की भूमि पे। टोटल क्लाउन शो पूरी दुनिया में। कुछ समझ, कोई रियलिटी है ही नहीं। सब लोग अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है इधर। द ओनली कंट्री विच इज नॉट स्पेंडिंग द मनी ऑफ द स्टेट विदाउट प्रॉपर सैंक्शन इज इंडिया। एट द टॉप लीडरशिप इंडिया जो है, भारत जो है लीस्ट करप्ट कंट्री है एट द टॉप लीडरशिप। जीरो करप्शन। लोअर लेवल पे चलता है बिकॉज सबसे पहले ऊपर बंद होना चाहिए, फिर धीरे धीरे पंखा जब बंद होता है तो धीरे धीरे ही बंद होता है, रुकता है। इस तरह चल रहा है भारत में भी, वो भी हो जाएगा थोड़े सालों में। बट डेवलपमेंट की बात कहीं और हो ही नहीं रही भारत के अलावा। आप मुंबई में देखिए, तीन लाइन्स खुल गई एडिशनल, तीन लाइन खुल गई एडिशनल। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुंबई में चल रहे हैं, बेंगलोर में चल रहे हैं, हैदराबाद में चल रहे हैं, कोलकाता में चल रहे हैं, विशाखापट्टनम में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, बहुत सारे, लखनऊ में। मतलब एटलीस्ट 20 सिटीज इन इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। उसके ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है रूरल एरियाज में। ड्रोन दीदी, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं भारत में। अमेरिका में ऐसे कुछ बात ही नहीं हो रहा। एक इधर एक एयरपोर्ट बना था सैन डिएगो में, $1 बिलियन के खर्चे, उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना गया। पॉपुलेशन इतनी नहीं है कि सस्टेन कर पाएंगे, ट्रेन को भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे कि जो पॉपुलेशन, क्योंकि जो बोलते हैं वो ठीक नहीं है। बोलते हैं 330 मिलियन है, एब्सोल्युटली नॉट राइट। एक्चुअली जो है टोटल पॉपुलेशन 250 मिलियन, ज़्यादा नहीं है, 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। हो ही नहीं सकती, स्टेट एग्रेज ही नहीं कर रहा है तो कैसे होगा? और वैसे भी ये 250 भी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी अगर 250 से ज़्यादा मिलियन से ज़्यादा लोग होंगे तो। फ्रांस भारत से सीख रहा है कि कैसे हम एआई को यूज़ करें। फ्रांस सीख रहा है भारत से कैसे एआई को यूज़ करें। बिकॉज इफ फ्रांस के पास भी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे?
फ्रांस इज वेरी गुड स्टैंड अलोन वेपन्स जो भारत खरीदता रहता है, और फ्रांस इज गुड प्लेटफॉर्म जैसे राफेल भारत शायद खरीदने का ट्राई करेगा उसको, शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत का फोकस है आत्मनिर्भरता। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सीधा AMCA पे जाएगा, बट इंजन के साथ कोलैबोरेशन साफरान के साथ है, और तेजस पे जाएगा। भारत कोई भी डाइल्यूट नहीं करेगा अपनी लीडरशिप को, क्योंकि नहीं तो तेजस बंद हो जाएगा प्रोग्राम। तेजस MK2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो दे विल फोकस ऑन तेजस। तो मैं आई डोंट नो क्या आउटकम होने वाला है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं मिलिट्री प्लानर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत विल गो स्ट्रेट अवे AMCA एंड MK2 एंड तेजस, ये 3 पेज पे बात फोकस करेगा, प्लस कोई रशियन पे फोकस करेगा तो करेगा, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस को उन्होंने साफरान का डील साइन कर दिया है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। एक्चुअली एक बड़ी दुखद घटना है, वो है बिपिन जोशी की। तो बिपिन जोशी एक भारतीय मूल के थे जिनको हमास ने, पैलेस्टीनियन ने कब्जा किया था और उसको मार दिया गया। अब जो भारत के मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन इशू पे, क्या उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि बिपिन जोशी को मारा उन्होंने, भारतीय मूल के नागरिक को? क्योंकि पैलेस्टाइन इशू पूरा आतंकवाद का इशू है, वो देश वहां पे स्वाभाविक हो ही नहीं सकता। जैसे कश्मीर आतंकवाद का इशू था और भारत में नक्सल आतंकवाद का इशू था, और जो केरल में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, वो भी आतंकवाद का इशू है, बांग्लादेश में भी आतंकवाद का इशू है। तो उसके ऊपर किसी का भी प्रोटेस्ट नहीं, एक का भी प्रोटेस्ट नहीं दिख रहा बिपिन जोशी के उसमें, दिखना चाहिए उसके, क्योंकि बिपिन जोशी वॉज ए इंडियन जिसको कैप्चर किया था हमास के मिलिटेंट्स ने, पैलेस्टीनियंस ने। पैलेस्टीनियंस को कोई भी देश अलाउ नहीं करता है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि वो जहां भी जाते हैं उनको प्रोडक्टिव काम में नहीं करना है काम, वो सिर्फ वेलफेयर पे रहते हैं। पैलेस्टीनियन, सीरियन, जॉर्डन, ये सब पहले ज़्यादातर लोग, नॉट ऑल, सम गुड पीपल आर आल्सो देयर, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन लिव्स ऑन वेलफेयर। इंडियन बिजनेसमैन अब अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। मीनवाइल अफगान्स हैव एक्यूज्ड पाकिस्तान फॉर डूइंग टेरर अटैक्स इन तेहरान एंड इसके ऊपर काफ़ी इंडियन एनालिस्ट ने बात भी करी है, विच आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम, क्योंकि दे वर द फर्स्ट वन टू टॉक। किसी ने भारत से उस पर बात की थी। सो देयर मैनी सोशल मीडिया हैंडल्स हु हैव स्पोकन अबाउट इट। अब जब अफगानिस्तान ने एक्यूज किया है तो रीजनल स्टेबिलिटी बहुत इश्यूज होने वाले हैं। मतलब ईरान जिसका इलीगल क्लेम है बलूचिस्तान के ऊपर, माइट ऑल्सो वर्क अगेंस्ट इस्लामाबाद। ऑलरेडी उसके अंदर प्रॉब्लम्स है। इस्लामाबाद, लाहौर, अभी तो ये भी बोला जा रहा है कि लाहौर का जो इंसिडेंट है वो भी इंटरनल सबोटाज है। किस चीज़ पे, आई डोंट नो। अब इजिप्ट में जब शहबाज शरीफ जो ही शावरिंग प्रेजेस ऑन ट्रम्प एम्बेरसिंगली, उस समय न नेतन्याहू वहाँ पे, न भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पे, न रशियन प्रधानमंत्री है, रशियन प्राइम प्रेसिडेंट है, कोई रशिया का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, एंड ना ही चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव है। तो व्हाट इज द डील अबाउट ऑयल, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रम्प फैमिली? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, मलेशिया के प्रेसिडेंट है, सो दैट मीन्स कुछ और ही डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे, विच इज दिस इज अमेरिकाज बिजनेस प्लान। ये जो ईद का मीटिंग है ये अमेरिका का बिजनेस प्लान है और ट्रम्प का बिजनेस प्लान है। और कितना डील से लोग उठाएंगे ट्रम्प फैमिली, वी डोंट नो, लेट अस सी। अभी ऐसा ही रिपोर्ट्स आ जाएंगी कल तक। चाइना ने एक प्रोटेस्टेंट जायन चर्च को के लीडर को पकड़ा है, उसके बारे में कल मैंने बताया था। नाउ मार्को रूबियो ने उस पर अपोजिशन किया, रेस किया, बट चाइना का एक पॉलिसी है, ऑल द फॉरेन चर्चेस, ये भारत को भी शायद देखना चाहिए इसके अंदर, ऑल द फॉरेन चर्चेस, जैसे भारत में कैथोलिक चर्च हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च हैं, दे मस्ट रजिस्टर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका कोर्स चेक करना चाहिए, आर दे स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट हिंदूज और मिस इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट हिंदूज, उसको चेक करना चाहिए। दिस इज अ गुड चाइनीज पॉलिसी। जैसे चाइना ने कभी भी वेस्टर्न सोशल मीडिया को अपनी पॉपुलेशन में नहीं डालने दिया, दैट वाज अ गुड चाइनीज पॉलिसी। उसको भारत कॉपी कर रहा है, भारत इज कॉपिंग दैट पॉलिसी। ईमेल्स, मैप्स, सारे भारतीय अरटाई, आई एम ऑल्सो एन अरटाई, और वील स्टार्ट डूइंग मोर प्रोग्राम्स टू अरटाई फॉर अवर रेगुलर व्यूअर्स, तो उसमें भी हम लोग करेंगे वहाँ पे। सो वी दिस इज द पॉलिसी विच इंडिया शुड ऑल्सो हैव अडॉप्टेड।
लेकिन अब देर आए दुरुस्त है बोलते हैं ना, कि नाउ वी आर डूइंग इट, सो एंड वी आर मेकिंग बेटर एप्स नाउ। मैपल्स वाला तो इट्स बीन ए सुपर हिट, मैंने उसको चेक किया डाउनलोड करके, एंड इट्स अमेजिंग वन। मैं अभी यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बट स्टिल इट्स एन अमेजिंग ऐप। उसमें जो दिखता है वेरी गुड UI, मैप्स बाय इंडिया वाला। डच ने, नेदरलैंड्स ने नेक्सपेरिया करके कंपनी कैप्चर करी, चाइनीज। उसकी सारी तो APIs तो असेंबली लाइन सारी इन चाइना। क्या कर लोगे उस कंपनी को कैप्चर करके? कंपनी बंद हो जाएगी। बट लुक एट दैट, यूरोपियंस कैन डू एनीथिंग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड नॉट से एनीथिंग। आई थिंक इस इशू पे चाइना शुड पुट सैंक्शंस, इंडिया should put sanctions on Netherlands, and US should put sanctions on Netherlands, क्योंकि they can do same things to Netherlands too। और अभी यूरोप का आपको मालूम ही है, यूरोप का संतुलन बिगड़ा हुआ है। दे आर टेकिंग डिसीजंस विच नोबडी अंडरस्टैंड्स नाउ। यूरोप बोलता है कि चाइना विल फोर्स रशिया टू डू ए वॉर विद NATO। हाउ विल चाइना फोर्स एनीथिंग? व्हाट विल कैन चाइना फोर्स? मार्क रटे इज द सेम पर्सन जो इंडिया के बारे में भी इससे कुछ पहले बोला था कि इंडिया शुड सरेंडर टू अमेरिकन इंटरेस्ट। ही इज ट्राइंग हार्ड, कुछ चल नहीं रहा है अभी। दे कीप क्राइंग, कुछ चल नहीं रहा है इस समय, बिकॉज दे आर आस्किंग थिंग्स विच आर इररेलेवेंट। और ये जो स्पीशीज है, ये जनरेशन है, आप दिखाता है ईयर्स ऑफ वोकिज्म या ईयर्स ऑफ चर्च एजुकेशन कैन मेक यू। लड़ सकते नहीं है, लड़ सकते नहीं है, तो नाउ नथिंग इज वर्किंग। न पैसा है, न फाइटिंग एबिलिटी है, बट सो दे आर स्टक विद दिस। यूक्रेन अनाउंस्ड अनदर, sorry, NATO announced, European Union announced another 4 billion for Ukraine। सबको मालूम है क्या चल रहा है वहाँ पे। It's a big scheme of financial rotation, and Zelensky is becoming rich every day। सब लोग देख रहे हैं उसको, everybody is seeing that। The US का जो अल्टीमेट पुश है वेनेजुएला में, उसकी अभी फाइनली उसकी चाल पता लग गई है। US जो है, because they can't manufacture clothes, shoes, कुछ नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। So the only thing that the US is working on becoming the largest oil producer of the world, exporter of the world, because that they can export। So that's why all gimmicks going on in Middle East peace process के through they want to get the maximum imports from Middle East to US, and then they're going to sell। इसीलिए वेनेजुएला के ऊपर लड़ाई चल रहा है। So that is their plan to become the number 1 oil exporter in the world, energy। इसीलिए अपने देश में भी वो लोग सोलर नहीं लगा रहे। ट्रम्प कैंसिल्ड द latest plan for a large solar subsidy and even EV battery subsidy, because they want to export become the biggest net exporter of energy। मतलब कि ऑयल, मतलब क्रिएटिविटी करके कुछ बनाने का नहीं है, जस्ट नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना इज अ बिजनेस फॉर देम। बट दैट्स व्हाट द, अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि हाउ दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ओनली, स्पेशली ऑयल, एंड दैट्स व्हाई द वेनेजुएला वॉर। ट्रम्प ने इजिप्ट में बोला, आई डोंट लाइक कपल ऑफ वर्ल्ड लीडर्स बट आई वोंट टेल यू हु। सबको मालूम है कौन है, इंडिया इंक्लूडेड है उसके अंदर, बाय द वे, इंडिया, चाइना, रशिया। And while the Egypt meeting is going on, huge explosion happened in Cairo। Overall अगर हम देखेंगे, like overall what I see is that इसका एनालाइज अगर हम करें, the entire episode जो इजिप्ट का पीस प्रोसेस है, अमेरिका का लास्ट वीक का क्रिप्टो, एंड द US पुश की ऑयल एक्सपोर्ट करना है, दीज आर ऑल डेस्परेट लास्ट अटेम्प्ट्स। दूसरे देश कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। चाइना इज थ्रेटनिंग टू रिटेलिएट USA, इंडिया साइलेंट है। ट्रेड डील होगा या नहीं होगा भारत के साथ, आई थिंक नोबडी इज सीरियस इन अमेरिका, कोई सीरियस नहीं है, एंड इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल डील्स। अभी ऐसा ट्रम्प का ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा लग रहा है ट्रम्प इज अ प्रेसिडेंट फॉर ट्रम्प कॉर्पोरेशन। तो नोबडी सीरियस, कोई देश जैसा बिहेवियर नहीं है अमेरिका का इस समय। अमेरिका का बिहेवियर एज ए कॉलोनी है
कि कॉलोनी हैज़ एन मिलिट्री और कॉरपोरेशन हैज़ एन मिलिट्री, और पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। लग ही नहीं रहा है कि कोई देश के साथ ऑपरेट कर रहे हैं आप। मतलब क्या हालत हो गया अभी अमेरिका का। सो इसलिए नोबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। तो कितना भी वो लोग बोल लें, लेकिन सीरियसली कहीं पे आ नहीं रहा है। एक्चुअली अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो जो चल रहा है वो एक्चुअली कलयुग है। कलयुग में क्वारल, हिपोक्रेसी इज वेरी नॉर्मल। अगर कोई आपको लड़े ना या आपके साथ हिपोक्रिटिकल ना हो तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो भारत का बिहेवियर एबनॉर्मल है इन मैनी वेज। सो लेकिन जो रिएक्शन है, सो नाउ वेस्ट जो है इज आउटरेजियसली रेडिकुलस, पूरा यूरोप और अमेरिका एंड एशिया, इंडिया, चाइना, रशिया, दे आर वेरी लॉजिकल। तो नाउ जो डिफेंस का जो नेगोशिएशंस है, इट कैन नॉट बी नॉर्मली डन, क्योंकि सारा का सारा जो इम्पैक्ट है वो नॉर्मल पीपल में पड़ रहा है अमेरिका में। जैसे एक वीडियो आया था कि मतलब जो फूड आइटम्स हैं, विटामिन डी बेस्ड मिल्क, उससे एमनीजिया हो रहा है लोगों को, और दी अदर डिजीज हैपनिंग, मेंटल डिजीज, मेमोरी जारी, अल्जाइमर्स हो रहा है, और दी एंग्जाइटी लेवल ऑफ पीपल इज हाई, सैलरीज आर नॉट इनफ, या तो रेंट करें या खाना खाएं। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग इन अमेरिका एंड यूरोप इन मैनी प्लेसेस। तो पोल शिफ्ट हो चुका है टोटली तरह। एंड और अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ क्या बात करें। कैन यू इमेजिन द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, इलीगल प्राइम मिनिस्टर, जिसको कोई मैंडेट ही नहीं है, सबको मालूम है कैसे बना है, is able to talk to Trump so many times just by telling some lies कि हम ये कर देंगे, Nobel Peace Prize, like there is no seriousness left. So we all know कि क्या चल रहा है, कलयुग तो है ही। So this is the biggest shocking incident for today. Actually what happened in 24 hours. मतलब सब कुछ ऐसे ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली चल रहा है। मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड क्या चल रहा है कि देर इज नो इकोनॉमी एज सच। शॉकिंग। सो आई थिंक जो हम लोग कर रहे हैं कि अपने काम पे फोकस करें, एंड इंडिया इज डूइंग, जो भारत कर रहा है कि किस तरह फोकस ऑन इंटरनल इकोनॉमी, मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल, ट्रेन्स और जोहो एप्स, रिप्लेसिंग डिपेंडेंसीज। क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूज़ तो मिल चुका है कि अगर अमेरिका में कुछ हुआ, ये सब सर्विसेज कोलैप्स कर दी जाएंगी। तो इंडिया कैन नॉट रन द बिजनेस विदाउट दैट। तो इसलिए भारत जो है अभी से ट्रांजिशन कर रहा है, तो देयर इज नो ब्रेकअप इन एनी ऑफ दो सिनेरियोस। इसलिए जोहो मेल पे लोग इमीडिएटली जा रहे हैं। अमेरिका में तो ये भी बातें हो रही हैं कि डोंट रिलाई ऑन स्मार्टफोन्स, यही बात लोग कर रहे हैं। तो वेरी स्ट्रेंज टाइम फॉर द वेस्ट। यूरोप में तो ऑलरेडी हो गया, यूके में पीपल आर नॉट बाइंग स्मार्टफोन्स, दे आर बाइंग रेगुलर फोन्स फॉर फोन कनेक्शंस। इंटरनेट भी शायद बंद हो सकता है, यू नो। सो वेरी स्केरी सिचुएशन लग रहा है, बट इसीलिए सारी कंट्रीज प्रिपेयर कर रही है, एंड इंडिया इज ऑल्सो डूइंग द राइट थिंग बाय प्रिपेयरिंग नाउ। चलिए आज के लिए इतना ही अपडेट्स हैं। डू कनेक्ट विद मी, हमारे मेंबर बनिए, मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, and do let me know your feedback. Namaste and Jai Jagannath. Thank you.